प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ चल रहा है। इस महाकुंभ में लहराते धर्म ध्वजा और धार्मिक उद्घोष के साथ ही सृष्टि के सृजन का संदेश भी दिया जा रहा है। सनातन आस्था और सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भविष्य चिंतन और वसुदैव कुटुंबकम का साक्षात्कार भी चल रहा है। धरती पर प्रकृति जीवन के लिहाज से बेहतर बने, इसके लिए महाकुंभ में जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इस कार्यक्रम में राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ संत समाज की बड़ी बड़ी विभूतियां भी शामिल हुई। इस दौरान लखनऊ इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष स्वामी अपरिमेय श्याम दास ने अपने संबोधन में पर्यावरण और आध्यात्मिक चेतना का मंत्र दिया। हमारा सबसे एक निवेदन है, हम लोग पर्यावरण पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारा निवेदन ये है कि हम जब तक अपनी शिक्षा को नहीं सुधारेंगे तब तक कोई भी कार्य संभव नहीं। शिक्षा दो प्रकार की है, एक भौतिक शिक्षा और दूसरा आध्यात्मिक शिक्षा। हम सब भौतिक शिक्षा को तो अपने जीवन के 20-25 साल दे देते हैं और उनको टीचर की गाइडेंस में सीखते हैं, लेकिन जब बात आध्यात्मिक शिक्षा की आती है तो हम लोग उसको ईमानदारी से 25 महीने भी नहीं देते। 25 महीने तो ज्यादा हो गए, शायद 25 घंटे भी ईमानदारी से नहीं देते। और इसीलिए जब तक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होगा तब तक एक सही चरित्र का निर्माण संभव नहीं है। मेरा एक निवेदन है, हम सब भौतिक शिक्षा में एक होड़ में है कि कैसे कोई व्यक्ति कितना बड़ा स्वामी बन जाए, कितना बड़ा अधिकारी बन जाए, कितनी बड़ी पोस्ट ले ले, लेकिन वास्तविकता में इस बड़ाई में आनंद नहीं है। आध्यात्मिक शिक्षा हमें सिखाती है हम कितने सेवकों के सेवक बन जाए, और ये भावना हमें केवल आध्यात्मिक शिक्षा दे सकती है जिसमें हम ये समझते हैं कि हम ये शरीर नहीं है। सांसारिक प्रलोभन इस शरीर में उत्पन्न होते हैं सांसारिक विषयों का भोग भोगने के लिए, लेकिन जब व्यक्ति को यह ज्ञान होता है कि वो शरीर नहीं है, उस शरीर को कुछ समय के लिए उसने धारण किया है और कभी भी वो शरीर को छोड़ करके इस संसार से विदा ले सकता है। लेकिन वास्तविकता में हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम सदा से हैं और हम सदा रहेंगे। जब हमें इस बात का बोध होता है और बोध ही नहीं, इस पर चिंतन मनन निरंतर रहता है, तब हम अपनी इस मानसिकता पर स्थिर रह पाते हैं और आत्म कल्याण के लिए हम कुछ आध्यात्मिक और सकारात्मक कार्य करते हैं। जो कुंभ यहाँ आयोजित किया जा रहा है, 50-52 करोड़ लोग आकर के स्नान किए, क्या कारण है? इसका मूल कारण है आध्यात्मिकता। आज कितना ही हम आध्यात्मिक शिक्षा से उतना गंभीरता से आध्यात्मिक शिक्षा को न ले रहे हो, लेकिन परंपरागत जो विश्वास जो पेट चला रहा है उसका परिणाम है ये कुंभ। और इस कुंभ में हम सब संगम में आकर के अपने पाप धुलते हैं, अपनी बुराइयों को तोड़ते हैं और आध्यात्मिक चेतना के साथ नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा निवेदन है कि अगर हम शिक्षा में आध्यात्मिक शिक्षा को जोड़ें और जहां भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा दिया जाए, आत्म शिक्षा दिया जाए कि इस जीवन के बाद भी जीवन है, तब हम स्वयं उत्तरदायी हो जाएंगे अपने कर्मों के लिए। तो हमारा निवेदन है कि हम अगर सब मिलकर के अपने आध्यात्मिक ग्रंथों, मूल रूप से भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, इस पर अगर चर्चा की जाए, इसको हमारे स्कूलों के पाठ्यक्रम में लाया जाए, तो निश्चित रूप से लोगों की चेतना में बहुत बड़ा सुधार होगा और वो अपने कर्मों के प्रति स्वयं को उत्तरदायी मानने लगेंगे और निश्चित रूप से इससे एक सुंदर और पवित्र समाज का निर्माण होगा। आज पर्यावरण की जो समस्या है वो वर्तमान समय में है, लेकिन आज के अगर हम 500 साल पहले की बात करें, आध्यात्मिक समय की बात करें, जब गुरुकुल हुआ करते थे, आध्यात्मिक शिक्षा हुआ करती थी, तब समाज में इस तरह की समस्या नहीं थी। लेकिन वर्तमान समय में हमने भौतिक क्षेत्रों में भौतिक शिक्षा प्राप्त करके बहुत सारी प्रगति की है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा पर उपेक्षा करके हम अपनी मूल चेतना से गिर गए हैं। तो हमारा निवेदन है, अगर हम अपनी आध्यात्मिक
शिक्षा को गंभीरता से करेंगे तो निश्चित रूप से हम समाज का अच्छा निर्माण करेंगे, अच्छा पर्यावरण का निर्माण करेंगे और एक अच्छी भूमिका निभा करके इस संसार से सबको कुछ दे करके जाएंगे। आज हम लोग सब कुछ न कुछ ले करके जाते हैं, लेकिन कुछ ले नहीं जा पाते, सब यही छोड़ जाता है, कुछ हमारे साथ नहीं जाता, साथ जाते हैं केवल हमारे अच्छे और बुरे कर्म। कई बार लोग बोलते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। हम पाप और पुण्य लेके आए थे और हम पाप और पुण्य लेके जाएंगे। सनातन धर्म में सदियों से प्रकृति की धरोहरों को पूजने की परंपरा रही है। इसी बात को विस्तार देते हुए लखनऊ इस्कॉन के अध्यक्ष अपरिमेय श्यामदास ने बताया कि हमें व्यापक परिवर्तन के लिए चरित्र निर्माण की तरफ अग्रसर होना चाहिए और भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, तभी जगत कल्याण संभव है।